জয় জয় মাণিকেশ্বরী জুহার মা জয় জয় মাণিকেশ্বরী। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे। हेलो, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाइयाँ। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो जय हिंद, भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरे सादर प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। सो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाइयाँ और दिल से नमन करती हूँ उन सारे शहीद वीरों को, उन सारे स्वतंत्रता संग्रामियों को जिनके वजह से हमें आज़ादी मिली, जो अपने आत्म बलिदान देकर हमें आज़ाद करवाए। वरना बिना आज़ादी के तो हम सब पिंजरे में कैद पंछी जैसे थे। और आज का दिन हम सब भारतीयों के लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए हम सारे भारत के नागरिक, सारे भारतीय सेना, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, पुलिस डिपार्टमेंट सब जन मिलकर इसे अच्छे से मनाते हैं। इस साल तो बारिश हो रही है, लेकिन मुझे जो है मेरा बचपन याद आ रहा है। हम जब छोटे थे ना, तो सबसे पहले उठ के फूल ढूंढने जाते थे। बहुत सारा फूल लेके हम स्कूल जाते थे। उस फूल को हमारा प्यारा तिरंगा, हमारा प्यारा झंडा, हमारा प्यारा राष्ट्रध्वज में लिपट के बांधा जाता था। उसके बाद उसे फहराया जाता था। हमारा राष्ट्र संगीत गाते थे और उसके बाद हमें चॉकलेट्स मिलती थी। फिर भागे भागे जाते थे पैरेड देखने के लिए हमारे रिजर्व फील्ड को। वहाँ पे जो है मैं खास करके अपने पापा को देखने के लिए जाती थी। वो रिजर्व पुलिस में सिपाही थे और इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे के अवसर पर वो वहाँ पे बैंड प्ले करते थे, तो उसी धुन में होता था पैरेड। और जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस वक्त मैं भी पैरेड में पार्टिसिपेट करती थी। कुछ दिन पहले से ही हमारा जो है प्रैक्टिस शुरू हो जाता था। हमारे सीनियर लोग हमें सिखाते थे, गलती होने पर डांटते भी थे, मारते भी थे। एक भैया थे राजू भैया बोलकर, वो हमें सिखाने के लिए आते थे। और हमारे 2 कमांडर हुआ करते थे, एक फ्लैग कमांडर और एक मैन कमांडर, जो हमें कमांड देते थे। पीछे मुड़, दाएं मुड़, बाएं मुड़, खड़े खड़े कदम तल शुरू कर, ऐसे ऐसे बोलकर। और हम 3 लाइन में खड़े होते थे, एक सिविल लाइन, गाइड लाइन और मिडिल लाइन। और फिर 2-3 दिन प्रैक्टिस होता था ग्राउंड में, बीच में 1 दिन की छुट्टी मिलती थी। फिर आता था मैन डे। सो उस दिन भी हम सुबह सुबह उठकर पहले स्कूल आते थे। वहाँ पे झंडा बंदन करने के बाद हम जाते थे ग्राउंड को, और उसी बीच हमारे टीचर लोग भी हमारा बहुत ख्याल रखते थे। पानी पीते रहो, हाथ पैर हिलाते रहो, नहीं तो सेंस आउट हो जाओगे बोलकर। और ग्राउंड में उस दिन सुबह से देशभक्ति के गाने बजते थे। मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। और भी बहुत सारे गाने, देशभक्ति के गाने बजते थे। वहाँ पे हम जाते और मिनिस्टर का इंतज़ार करते। मतलब जो भी गेस्ट होते हैं तो वो जब आते तो पहले एक राउंड, एक चक्कर लगाते पूरे ग्राउंड की। उसके बाद जो है हमारा राष्ट्रध्वज वो फहराया जाता था। उसके बाद झंडा को सलामी देके हम सब पैरेड स्टार्ट करते थे। और पैरेड ख़त्म होने के बाद हमें बूंदी मिलता था, बूंदी के पैकेट्स मिलते थे, प्राइज़ भी मिलते थे। जब मैं 8th क्लास में पढ़ती थी, मतलब हाई स्कूल गई, तो मेरी हाइट उस वक्त बहुत छोटी थी, तो मैं पैरेड में मुझे नहीं शामिल करते थे। मैं डांस में पार्टिसिपेट करती थी और ग्राउंड के बीचों बीच जाकर हम लोग डांस करते थे, ग्रुप डांस।
देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, उस गाने पे। और भी बहुत सारे गाने, लेकिन ये गाना जो है फेवरेट होता था सबका, हर साल इसमें परफॉर्म करते थे हम लोग। और याद आते हैं वो सब दिन। बहुत साल हो गया मैं भी नहीं गई हूँ, पापा भी रिटायर्ड हो गए हैं और मैं भी नहीं गई हूँ, बहुत साल हो गया। पहले जो है हमारे पास में ही ग्राउंड में होता था, अब वो शास्त्री जी स्टेडियम में होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी स्टेडियम में। और इस साल पता नहीं होगा या नहीं, क्योंकि बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है, बहुत। मैं दिखाती हूँ आपको, खिड़की से एकदम बारिश का पानी है जो है ना काट से होकर आ रहा है और बहुत पूरा ख़राब हो गया है। अब बारिश कैसे हो रहा है दिखाती हूँ। खिड़की भी नहीं खुला जाता, जाम हो गया है। कितना बारिश हो रहा है देखिए, और बारिश का पानी खिड़की से होकर अंदर आ रहा है और दीवार बिल्कुल ऐसा ख़राब हो रहा है। ये जो खिड़की है वो काठ से बना हुआ था ना, तो पानी लगने से काठ से ऐसे ही कुछ रंग निकलता है, ये येलो या फिर कुछ गेरुआ रंग जैसा पानी निकल रहा है। अभी मैं स्माइल की मालिश करने जा रही हूँ। राखी का ब्लॉग आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई क्योंकि कुछ भी शूट नहीं किया था, मन ही बहुत ख़राब था। मेरी दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब था ना, उन्हें अस्पताल में एडमिट किए थे। राखी वाले दिन सभी भाई बहन इकट्ठे हुए थे, तो सोचा था कि दादाजी को मिलने चलेंगे शाम को, क्योंकि हम सब दादाजी को बहुत दिनों से नहीं देखे थे, काफ़ी सालों से। मेरी शादी में लास्ट टाइम देखे थे, उस वक्त भी उनकी तबीयत ख़राब था, फिर भी वो आए थे, क्योंकि सारे पोते पोतियों के बीच में मेरी शादी पहले हुई थी ना, तो वो मेरी शादी मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी वो आए थे। और साथ में मासी लोगों से भी मिलना था, क्योंकि बहुत साल हो गए थे उनसे भी नहीं मिली थी। 2 मासी तो मेरे शादी में आए थे, लेकिन छोटी वाली मौसी वो 15-20 साल हो गया उनको मैं नहीं देखी थी। वो सामने होते ना तो भी मैं पहचान नहीं पाती उनको, इसलिए सोच रहे थे शाम को निकलने के लिए। लेकिन शाम होते होते जो है मौसम इतना ख़राब हो गया कि हम लोग जा नहीं पाए, और सोचे कि सुबह चलेंगे, जैसे करके भी देख के आएंगे दादाजी को बोलकर। लेकिन सुबह होते होते उनकी तबीयत बहुत बिगड़ रही थी। मौसी ने फ़ोन करके बताया भी पापा को कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है बोलकर, और क्योंकि उनके सर पे ना गहरी चोट लगी थी, बहुत गहरी चोट, इसलिए डॉक्टर भी रेफ़र कर चुके थे। सो दादाजी को घर ले गए। थोड़े टाइम के बाद गांव से कॉल आया कि दादाजी अब नहीं रहे बोलकर, वो हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर जा चुके थे। एक बार भी मैं उन्हें देख नहीं पाई, इसलिए बहुत बुरा लग रहा है। वो बहुत प्यार करते थे हमें, बहुत प्यारे दादाजी थे। 2-3 महीना पहले माँ पापा लोग गए थे उनको देखने के लिए, लेकिन स्माइल उस वक्त बहुत छोटा था, इसलिए मैं नहीं जा पाई। इतना छोटा बच्चा को गोदी में लेके इतने दूर मैं नहीं जा सकती थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं ठीक से पकड़ भी नहीं पाती थी स्माइल को। और मैं सच बताऊं तो अपने सारे दादा दादी नाना नानियों के फेवरेट हूँ, बहुत प्यार करते हैं सब लोग मुझे। मैं सारे भाई बहन में से बड़ी हूँ ना, मुझसे भी बड़े भैया हैं, लेकिन मैं सबकी चहेती हूँ। बचपन में अक्सर छुट्टियों में मैं दादी के घर नानी के घर जाया करती थी, दादी के पीछे पीछे चाची के पीछे पीछे, तो इसलिए सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। और इस साल राखी में इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी ना। सारे भाई बहन आए थे, राखी में इकट्ठे हुए थे, हम सब गांव से आए थे मेरे बहन लोग भैया को राखी बांधने के लिए। मैं गांव नहीं गई थी और बहुत साल हो गया मैं गांव नहीं जाती हूँ। और मेरे भैया, एक भैया रहता है मुंबई में, उसकी शूटिंग चालू है इसलिए, और बड़े भैया तो फ़ोन करके पहले से ही बुलाए थे कि 11 को राखी है, तुम पहले से 9-10 तारीख को ही आ जाना बोलकर। लेकिन मैं नहीं गई थी और नहीं भी जाती हूँ। मैंने शर्त रखी है ना कि मेरे भैया की जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं जाऊँगी बोलकर। तो पता नहीं भाभी कब आएगी और मैं कब जाऊँगी गाँव। लास्ट टाइम मेरी दादी की जब डेथ हुई थी उस वक्त गई थी, और 5-6 साल हो गया गांव नहीं गई हूँ। भैया की जब शादी होगी तभी जाऊँगी बोलकर शर्त रखी हूँ। और भाई लोग हैं बहुत सारे गाँव में, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। सभी बड़े पापा और चाचा लोगों के बेटे वहाँ पे रहते हैं, तो ऐसे मेरे बहुत से भैया हैं। स्माइल के मालिश करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ मोटर लगाने के लिए। बारिश अभी थोड़ा थमा है और यहाँ पे छोटा सा तालाब बन गया है, तो मोटर लगा के अभी पानी को बाहर निकालेंगे। बारिश की वजह से जो है मेरी बुआ भी नहीं आ पाई, वो दूर शहर में रहते हैं केसिंगा में, तो मौसम अच्छा रहने से वो आते हैं राखी बांधने के लिए पापा को, वरना नहीं आ पाते। और पास के आंटी लोग बांधे राखी, हमेशा बांधते हैं, हर साल बांधते हैं। और
माँ ने भी मनाई इस साल राखी, स्माइल को बांधा मेरी माँ ने। मेरे मामा जी का डेथ होकर 19-20 साल हो गया है, तो वो राखी नहीं मनाती थी। रामपुर में है हमारे एक अंकल, उनके पास राखी भेजती थी, लेकिन आजकल उनका आना जाना भी बंद है, इसलिए राखी नहीं भेज पाती है। और नीलेश और डोरेमी को बांधती थी, लेकिन डोरू भी आजकल नहीं आता है, तो उसे भी नहीं बांध पाई। इस साल स्माइल को राखी बांधा मेरी माँ ने, और बहुत खुश भी थी। और वहाँ पे भी मेरे ननंद लोग मेरे मिस्टर को राखी बांधे। और वहाँ पे है मेरा एक भाई खुशहाल, उसे मेरी राखी नहीं बांध पाई। और बादली के भैया भाभी आए थे राखी में, वो हमेशा आते हैं हर साल राखी। यहाँ पे देखिए स्माइल कैसे खेल रहा है मालिश के बाद, और पलटी मारता फिरता है, इसलिए उसे पिलो के बीच में फंसा के रखे हैं। सोएगा तो सजाऊंगी उसे। मैं भी थोड़ा सा भीग गई थी, इसलिए ड्रेस चेंज करने के बाद अभी खाऊंगी। दूध उबाल रही हूँ मैं यहाँ पे, पीऊँगी नहीं क्योंकि स्माइल को बलगम की प्रॉब्लम होगी बोलकर सब लोग मना करते हैं मुझे दूध पीने से। बस टोस्ट को डिप करके खाऊंगी, फिर बनाऊंगी भैया के लिए मैगी। मैगी नहीं, ये पी बना रही हूँ मैं यहाँ पे भैया के लिए। और वो इधर उधर थोड़ा हो रही हूँ क्योंकि वो रोशनी अच्छे से पड़ नहीं रही है ना। हमारे किचन में जो है आगे के बजाय पीछे लगा दिए हैं बल्ब, तो जब खड़े होकर खाना बनाते हैं तो खुद की शैडो पड़ जाता है खाने के ऊपर, तो दिखता नहीं है अच्छे से, इसलिए मैं इधर उधर होकर बना रही हूँ। और अभी सर्व कर रही हूँ भैया के लिए। थोड़ा सा बचाऊंगी चाहत के लिए, क्योंकि वो खाती कम है और गिराती ज़्यादा है। जो अभी मेरे सर पे तेल लगा रही है। स्माइल भी पास में लेटा है, खेल रहा है, सोया नहीं है अभी तक वो। और स्टेडियम से जो देशभक्ति के गाने सब सुनाई दे रहे हैं, बज रहा है वहाँ पे, तो मैं पुरानी बातें सब याद कर रही हूँ। पहले हम रिपब्लिक डे पे और ऐसे इंडिपेंडेंस डे पे समाचार देखा करते थे। वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट होता था ना पैरेड ग्राउंड की, तो उस वक्त तो हम ग्राउंड में रहते थे तो लाइव टेलीकास्ट देख नहीं पाते थे, लेकिन शाम को न्यूज़ में बैठ के देखते थे जो रिपीट टेलीकास्ट होता था वो। तो वहाँ पे सारे शहर का फुटेज थोड़ा थोड़ा दिखाते थे, तो हम भी हमारे शहर का कब दिखेगा बोलकर बैठे रहती थी मैं आंखें गाड़ कर टीवी के सामने। और थोड़ा सा भी एक झलक भी दिख जाने से बहुत चिल्ला उठती थी मैं, और स्कूल जाके सारे दोस्त वही बातें करते थे नेक्स्ट डे। स्माइल अभी नहाने जाएगा, इसलिए अपने मतलब कपड़ा सब उतार कर रेडी है नहाने के लिए। बाबूजी आता है, बाबूजी 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 आथरे आथरे बाबूजी 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 आथरे बाबूजी 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 आथरे आथरे बाबूजी 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 आतरे आतरे हाँ बाबूजी 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 देखिए यहाँ पे चाहत लगा रही है मेरी माँ के हाथों में मेहंदी, कितना प्यारा डिज़ाइन बना रही है। आप सब भी थोड़ा थोड़ा सीखिए हाँ, और आगे से कोई भी शादी ब्याह का फंक्शन होगा ना तो मेरी बेटी को बुलाना मेहंदी लगाने के लिए। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग अगर ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। और यहाँ पे स्माइल की कुछ तस्वीरें खींची थी मैं, तो बताना आप प्लीज़ कैसा लग रहा है। सो जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, और वंदे मातरम, जय हिंद लिखना आप भी मत भूलना। सो वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।